बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फ़िज़िक्स 301 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है और 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 25 नंबर की असाइनमेंट है। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट चाहिए हो वो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और ये असाइनमेंट 100% और सर्च करके बनाई गई है, सो इसमें 100% एक्यूरेसी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को चाहिए हो तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है जी, फॉर द सर्किट नेटवर्क गिवन बिलो। ये एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें 4 रेजिस्टेंस दी हुई हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि जो रजिस्टर नंबर 7 है, 7 ओम वाला, उसकी जो पावर अब्जॉर्प्शन है वो 252 है, यानी उसकी पावर अब्जॉर्प्शन 252 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज Vs एंड वैल्यू ऑफ द करंट Is, Ib, Ia एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। Is सोर्स करंट, Ib, Ia और Vs। तो चलें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इनके नाम लेट कर लिए। पहले वाला जो रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस को हमने R1 का नाम दे दिया, दूसरे रजिस्टर 7 ओम वाले को R2 का नाम दे दिया, तीसरे को R3 का नाम दे दिया और चौथे को R4 का नाम दे दिया, ठीक है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है, इसके बगैर आपके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए मैं साथ साथ डायग्राम भी ड्रा करता जाऊँगा। ओके, तो सबसे पहले हम इस रजिस्टर पे करंट और वोल्टेज निकालेंगे। ये वाली यानी करंट IB इस रजिस्टर के अक्रॉस जो आ रही है वो निकालेंगे और हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है, चूँकि पावर गिवन है इस रजिस्टर की जो कि 252 है, P = I²R, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पावर गिवन है 252, I हमने फाइंड यानी करंट हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो 7 ओम है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट डाउन की। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी करंट निकलेगी I, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट I है उसको IB से बेसिकली डिनोट किया गया है, तो वो आपकी 6 एम्पियर निकल आएगी, ठीक है जी। जब यहाँ पर करंट निकल आई तो हम इस पे वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लेंगे इजीली बाय ओहम लॉ, ठीक है। तो वोल्टेज ऑन R2, उसी पे अब हम वोल्टेज निकालेंगे 7 ओहम वाले रेजिस्टेंस पर। तो फार्मूला जो है बाय ओहम फार्मूला, ठीक है जी। तो बाय ओहम्स लॉ, बल्कि नीचे लिखा हुआ है बाय ओहम्स लॉ वोल्टेज ऑन 7 ओहम रेजिस्टेंस। तो V = IR होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको Vx से बेसिकली डिनोट किया गया हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। करंट अभी हमने निकाल लिया 7, जबकि वोल्टेज 6 है और वोल्टेज 7 है, तो ये 42 वोल्ट आ जाएगा आपका। तो ये वोल्टेज जो है वो 42 आ जाएगा। अच्छा, जब इस पे आपकी करंट और वोल्टेज निकल आई है तो अब इसके जो पैरेलल रजिस्टर्स होंगे उन पे भी वही वोल्टेज होगा जो इस पे वोल्टेज होगा, ठीक है, इसके जो पैरेलल होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ये जो 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाली हुई है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कि आपकी 30 ओम और 12 ओम कितनी आ जाएगी, 42 ओम आ जाएगी। तो ये यहाँ पर मैंने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको मैंने RE से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करंट ये वाली 6 है और उस पर वोल्टेज 42 है, तो ऑब्वियसली इस पर भी वोल्टेज कितने होंगे, 42 ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। मैंने बोल दिया, यहाँ पर लिख भी दिया है कि R2 पैरेलल RE के है,
सो वोल्टेज R2 पे वही होगा जो RE पे होगा, यानी ये R2 वाला वोल्टेज RE पे भी आएगा, ठीक है। तो इस पे भी 42 आएगा। तो जब इस पे वोल्टेज आता है तो आप इसमें इजीली करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो करंट का फार्मूला क्या है, V इक्वल टू IR, यानी अब इस पे हमने करंट फाइंड करनी है तो करंट का फार्मूला आ जाएगा V ओवर R। वोल्टेज हमारे कितने हैं, 42 है, रेजिस्टेंस कितनी है 42, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। यहाँ पर ये जो करंट है इसको किस से शो किया हुआ है, IA से, तो ये जो आपकी करंट आ जाती है वो कितनी आती है, 1 एम्पियर आती है, 1.4 नहीं आएगी, ठीक है जी। 1 एम्पियर आपकी ये करंट आ गई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी करंट निकल आई, यहाँ पर भी करंट निकल आई, दोनों पे करंट निकल आई है, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब पैरेलल करंट होती है तो पैरेलल करंट को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों करंट को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जो कि ये 6 है और ये 1 है, ये 7 आ जाएगी। अब यहाँ पर ये चूँकि 7 आ रही है तो ये इसी की सीरीज़ में है, तो जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही यहाँ पर होगी, ठीक है। IS इज इक्वल टू आएगा IA प्लस IB, यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी 7 एम्पियर आ जाती है। तो ये आपका सोर्स करंट निकल आता है। अभी हमारे पास जो चीज़ बाकी बच गई है वो वोल्टेज बच गई है। वोल्टेज इस पे जब आप करंट निकाल लेते हैं तो इसी की मदद से हम इस पे वोल्टेज भी निकालेंगे, ठीक है। तो इस ब्रांच में जो वोल्टेज है IS पे वो कितना आएगा, फार्मूला लगाएंगे वही सेम, V इक्वल टू IR, तो वो 35 वोल्टेज आएगा। यानी इस ब्रांच में, यानी इस रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 35 आ रहा है। अब ये जो है ये वाला इन दोनों की क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, ठीक है। अब जब इन दोनों के पैरेलल आ रहा है तो सॉरी सीरीज़ में आ रहा है, तो इनका वोल्टेज सोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 42 है, ठीक है, और ये कितना आएगा 35, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। वोल्टेज भी सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो ये VS वोल्टेज सोर्स जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 77 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फाइनल डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक आपको डायग्राम दिया गया है, लेबल ईच नोड एंड यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड आउट द वोल्टेज वैल्यू ऑफ ईच नोड एंड करंट I0 फॉर 6K इन सर्किट गिवन बिलो। ये एक सर्किट दिया गया है। सबसे पहले आपने इसको नोड को आइडेंटिफाई करना है और लेबल करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर आपने याद रखना है कि 2 किस्म के नोड होते हैं, एक रेफरेंस नोड होता है और एक नॉन रेफरेंस नोड होता है, ठीक है जी। तो ये वाला जो आपका होगा ना, ये रेफरेंस नोड होगा और ये वाला दोनों नॉन रेफरेंस नोड होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ, आप लिख लीजिएगा, लेकिन मैंने जस्ट इनको लेबल किया हुआ है, ठीक है। ये आपके कौन से, अब नोड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो नोड है कि नहीं है। तो नोड आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपस में मिलती हैं, तो जैसे ये देखिएगा कितनी रेजिस्टेंस मिल रही हैं, 1 2 और 3, ये भी आपका नोड हो गया। इसी तरह इसमें देखें कितनी रेजिस्टेंस मिल रही हैं, 1 2, तो ये भी आपका एक नोड हो गया, इसको V2 कह दिया मैंने, ठीक है। क्लियर हो गया। तो और कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पर 2 से ज़्यादा नोड 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही हो। तो ये यहाँ पर ये जो है इसको हम 0 वोल्टेज का नाम दे देते हैं, जो ग्राउंडिंग होती है इसकी, ठीक है जी। तो ये आपका रेफरेंस नोड कहलाता है और ये बाकी जो है दोनों आपके नॉन रेफरेंस नोड कहलाएंगे। ये लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके रेफरेंस और ये नॉन रेफरेंस, सॉरी ये रेफरेंस और ये नॉन रेफरेंस, ओके। अब हमने इनको आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेबल भी कर लिया, पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। वोल्टेज वैल्यू निकालनी है अब हमने हर एक के ऊपर, ठीक है जी। यानी इन दोनों नोड पे वोल्टेज, इस पे तो 0 वोल्ट आएगा ना, जो आपका रेफरेंस नोड है वो 0 आ जाता है। अच्छा, इसमें अब हमने निकालना है, क्या निकालना है, इन दोनों पे वोल्टेज V1 पे भी हमने निकालना है और V2 पे भी वोल्टेज भी निकालना है और करंट भी निकालनी है, I0 भी निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब इस सर्किट में डिफरेंट करंट होंगी आपकी, यानी
इसके अगेंस्ट, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मैंने करंट I1 कह दिया, इसके I2 कह दिया, इसको उसने खुद ही नाम दिया हुआ I0, इसको मैंने I3 का नाम दे दिया, ठीक है। और ये जो करंट है ये आपकी I4 है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, वो आप मेंशन कर लीजिएगा। ये वाली जो करंट है ये आपकी I4 है, ठीक है। ओके, तो चले मैं इसको ट्राई करता हूँ, इधर मेंशन कर दूँ मैं, ये हमारी I4 है, ठीक है जी। ओके, ये 4 करंट है हमारी, सही है। तो अब हमने ये I0 भी निकालना है, I0 सॉरी इस रेजिस्टेंस पे करंट भी निकालनी है, वोल्टेज भी निकालना है, इस रेजिस्टेंस पे भी करंट निकालनी है, वोल्टेज, यानी हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है V1 की और V2 की, ठीक है। V1 और V2 की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलें इसके लिए KCL क्रिचॉफ सर्किट करंट जो है डायग्राम है उसको हम फॉलो अप करेंगे, ठीक है जी। वो लॉ हम देखेंगे। अब वो लॉ क्या है, बेसिकली मेरे पास 2 नोड हैं, इसको नहीं अपने छेड़ना, ये V1 और V2, इन 2 नोडों पे 2 तरह की करंट आपकी आएगी, एक जो करंट लीव कर रही है और एक जो एंटर कर रही है। तो V1 में देखें, ये प्लस से आपकी करंट फ्लो करती है, ये आपकी करंट इधर आके V1 में एंटर कर रही है और इधर आके आपकी लीव कर रही है। आपने जब करंट लीव करवानी है तो वो नीचे 0 जो रेफरेंस नोड है उसकी तरफ जब जा रहा हो तो वो लीव उस तरफ आएगी, ठीक है। तो इसी तरह अब V2 में देखें, ये करंट एंटर कर रही है और ये आपकी लीव कर रही है और ये भी आपकी लीव कर रही है। इसमें एक करंट एंटर कर रही है और 2 लीव कर रही हैं, इसमें भी आपकी एक एंटर कर रही है और 2 लीव कर रही हैं, सही है। तो फार्मूला ये होता है कि जितनी एंटर कर रही हैं करंट वो बराबर होती हैं जो लीव कर रही होती हैं, सही है। एक फार्मूला ये है, यानी समेशन ऑफ इनपुट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटपुट करंट। लेकिन दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपकी जो एंटर कर रही होती हैं वो माइनस में और जो लीव कर रही होती हैं वो प्लस में आ जाती हैं। यानी इसमें देखिएगा V1 में, मैंने यहाँ पर VE लिख दिया है, V1 है, V1 में जो है वो आपकी कौन सी एंटर कर रही है I1, तो इसको माइनस कर दिया। बाकी ये लीव कर रही हैं कौन कौन सी, I2 और I0, इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। इज इक्वल टू 0 करने के बाद आप इसको माइनस को उस तरफ ले जाएं तो इज इक्वल टू I1, सेम चीज़ वही बन जाती है। यानी ये दोनों आपकी लीव कर रही हैं और ये आपकी एंटर कर रही है, एंटर होने वाली बराबर है लीव करने वाली के। अच्छा, अब आपने इसको वोल्टेज की फॉर्म में, यानी वो जो V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो V ओवर R आ जाएगा। तो V ओवर R की फॉर्म में लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा, वो लिखने का तरीक़ेकार क्या, I2 देखिएगा, I2 को हम कैसे लिखेंगे, I2 यहाँ पर देखें ये है। अब I2 में आपके पास ये I2 है, I2 में देखें ये 2 चीज़ें हैं, सॉरी I1 यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये है सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली ये है। अब I2 में देखें, I2 के साथ किस नोड से आ रहा है, V1 से। अब चूँकि ये लीव ओवर है तो किसकी तरफ लीव हो रहा है, 0, तो जब लीव ओवर होता है वो आपका प्लस होता है, ठीक है। तो यानी ये आपका आएगा V1 माइनस 0, 0 आप नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4, जितना इसका ये आ रहा है वोल्टेज आ रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस आ रही है, वो नीचे हम डिवाइड करेंगे प्लस। अब इधर आ जाए, मैंने चूँकि ये पहले लिखा हुआ था तो उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाई है, लेकिन मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। अब I2 का तो ये हो गया, इसके बाद हम I0 की तरफ आते हैं। I0 देखें, I0 में I0 किस तरफ जा रहा है जी, ये वाला आपका I0 है, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2। अब I0 V1 और V2 से आपने लिंक करना है। बेसिकली ये जो नोड्स हैं ये किस नोड से लिंक कर रहा है, V1 से और V2 से। अब इसमें जो टेल होती है ना वो आपने बड़ा लेना है उसको, यानी टेल वाला हमेशा पॉजिटिव लेंगे,
वो स्टार्ट करेंगे और दूसरे को माइनस करेंगे, यानी V1 माइनस V2 आई नॉट जो है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली इज़ इक्वल टू, इसके बाद क्या है I1। अब I1 की तरफ आ जाए, I1 किधर है आपका, ये I1 है ये वाला। अब इसमें देखें ये V1 इन्वॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है, और डायरेक्ट आपकी क्या हो रही है, ये सारी वोल्टेज है, ठीक है। तो वोल्टेज कितने हैं, 10 है। तो 10, अब मैंने बोला था टेल से आप स्टार्ट करेंगे, 10 माइनस क्या आएगा V1, 10 माइनस V1, और कितनी रेजिस्टेंस है 12 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका किरचॉफ लॉ हो गया, ठीक है जी। तो जब आप इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो इस कैल्शियम लेके 12 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन बन जाती है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए का, क्लियर। इक्वेशन ए का नाम देने के बाद अब हम दूसरे नोड की तरफ जाते हैं, यानी चलें जी, ओके। अब हम नोड V2 पे करेंगे, पहले हमने किस पे किया, V1 पे किया, अब V2 पे आ जाते हैं। अब V2 में डिफरेंट करंट पास कर रही हैं, उनके हिसाब से हम इसको किरचॉफ लॉ लगाएंगे इसका। अच्छा, अब V2 में देखिएगा कौन कौन सी करंट एंटर हो रही है और कौन कौन सी लीव कर रही है। अब एंटर कौन सी हो रही है, I0, तो I0 इज इक्वल टू आएगा I3 प्लस I4 जो कि कितनी है 2 है, ये आपने डायरेक्ट लिख देनी है, ठीक है। I4 की वैल्यू दी हुई है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, यानी ये यहाँ पर आएगा I0 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ठीक है। तो यहाँ पर I4 की जगह तो मैंने 2 लिख दिया। अब I3 की तरफ आ जाते हैं। I3 देखिएगा इसमें कौन कौन सा नोड इन्वॉल्व हो रहा है, V2 और V0। तो V2 चूँकि बड़ा है, ये टेल से स्टार्ट हो रहा है, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 12 आएगा, डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2। अब I0 की तरफ आ जाते हैं। अब I0 यहाँ पर देखिएगा, I0 जो है ये हमने इससे पहले भी देखा हुआ है, V1 और V2 पे इन्वॉल्व हो रहा है, यानी V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन बी का, ठीक है जी। चलो मैं नहीं इसको करता, ओके। इक्वेशन बी का नाम देंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगी V1 और V2 की, ठीक है। तो ये V1 और V2 की वैल्यू जब आ जाएंगी तो यहाँ पर आपने बेसिकली I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज तो हमने निकाल लिया, ठीक है, वोल्टेज हमने निकाल लिया। अब I0 यहाँ पर जो वोल्टेज है ये कितना है, 6 किलो ओहम के ऊपर वोल्टेज कितना आ गया, V1 आपका 71/12, V2 आपका -62/16 वोल्ट्स, इसमें भी ये वोल्ट्स में आएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी दो चीज़ें निकल आई, ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली V1 चूँकि आपको दे दिया गया है, V2 भी आपको मिल गया है, तो इस पे हम अब इजीली I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ओहम लॉ, ठीक है। वो यहाँ पर मैंने नहीं की हुई, तो आप ओहम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि टू रेजिस्टेंस है 4 और 6 ओहम के, सीरीज़ में कनेक्ट है एक बैटरी जिसकी कैपेसिटी कितनी है 10 वोल्टेज है। तो उसको आपने ड्रा करना है, तो ये मैंने ड्रा कर दिया, 10 वोल्टेज की बैटरी 4 ओहम और 6 ओहम का, ठीक है। और पावर भी हमने डिसिपेट बताने की कितनी करती है, तो वो 6 है, ये आप नेट से
निकाल सकते हैं पावर डिसिपेशन फार्मूला। तो P इज़ टू IE आ जाएगा, ठीक है, यानी उसके अगेंस्ट आप करंट निकालेंगे। लेकिन आप जस्ट इसका वो बना दें, डायग्राम बना दें, इनफ है। तो यानी ये आपका वोल्टेज 10 वोल्टेज है। तो अब आपको पता है कि चूँकि ये दोनों सीरीज़ में है, तो वोल्टेज सीरीज़ में ये आपकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम है, ये कितनी है, 6 ओम है। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितनी निकल आएगी, 10 निकल आएगी, ठीक है। तो उतनी वोल्टेज आपकी इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा और उसी से आप करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब करंट निकालेंगे तो डिसिपेशन का फार्मूला आप यहाँ लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एनीहो मैं आपको शॉर्टकट बता दूँ, ये पावर डिसिपेशन ये आपकी आएगी 6.00 ई में आएगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बेसिकली इसका फार्मूला है, ये आपने इस बार याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है जी, इज इट पॉसिबल करंट डज नॉट फ्लो थ्रू अ सर्किट इफ़ द करंट इज क्लोज्ड। कह रहे कि अगर सर्किट क्लोज हो तो क्या ये पॉसिबल है कि उसमें करंट ना पास करे। तो यस पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, हमें पता है करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो जब आर की कीमत इन्फिनिटी हो जाए तो 1 ओवर इन्फिनिटी, 2 ओवर इन्फिनिटी, आपको पता है कुछ भी हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो यानी ये आर की वैल्यू बहुत लार्ज कर दें या इन्फिनिटी कर दें तो तब ये आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी करंट आपकी क्या होगी, 0 होगी। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।